राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 82 के पिछले दोहे में अपनी सेना को विचलित होता देख रावण बीसों भुजाओं में धनुष लेकर गर्व करके वानर योद्धाओं से लौटो लौटो कहता हुआ चला। तब वानर वीर वृक्ष पर्वत आदि लेकर रावण पर छोड़ते हैं, परंतु वज्र के समान रावण के शरीर से लगते ही वह तिनके के समान चूर चूर हो जाते हैं। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा, जिससे वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, हे रघुवीर जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारते हुए भाग चले। फिर रावण ने दसों धनुषों पर प्रचंड बाणों का संधान कर छोड़ा, जिससे वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं और आकाश, पृथ्वी और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण से भर गए। अब बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर और भालुओं की सेना व्याकुल होकर हे रघुवीर जी, हे करुणा सागर, हे सेवकों की रक्षा करने वाले श्री हरि, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए जैसी आर्त पुकार करने लगे। इस दोहे में अपनी सेना को व्याकुल होता देख लक्ष्मण जी क्रोध करके रावण से लड़ने के लिए मैदान में गए, तो उन्होंने रावण को कैसे ललकारा। फिर युद्ध करते हुए रावण ने लक्ष्मण को कैसे शक्ति चलाई, जिससे वह मूर्छित हो गए। इस दोहे में उसी को वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। निज दल बिकल देख कटी रामा, कसी निसंग धनु हाथ सिया रामा। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई रामा, नाई राम पद माथ सिया रामा। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो कुतोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जू लावहूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगी। हंस कहि छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी नवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके टुकड़े सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट काट कर हटा दिया। पुनि निज बाण कीन प्रहारा, सदनु भंजी सारथी मारा। सत सत शर्मा रे दस भाला, गिरि श्रगंग जनु प्रभिसहि बाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के दसों मस्तकों में सौ सौ बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती पर मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। तो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर वीर बिकल उठाऊ 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज मिरज कनी, तेहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन अनी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर लगी। फिर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उसे उठाने लगा। तब
उसके अतुलनीय बल की महिमा यूं ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।